तो सबसे बड़ी शादी के बाद सबसे बड़ी परेशानी की। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही, जिससे बिहार में नदियां उफान पर हैं और डूब रहे हैं गांव देहात। गोपालगंज से आई तस्वीरें डराने लगी हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी खेत खलियानों से होता हुआ घरों में घुस रहा है और जिंदगी सिसक उठी है। गंडक नदी के रौद्र रूप ने गोपालगंज में कैसे तबाही मचाई है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। खेत खलियान सब डूबे, घर आंगन तक घुसा पानी, मुश्किल में जिंदगानी। तस्वीरें गोपालगंज सदर प्रखंड के राजबाही गांव की हैं, जहां जल प्रलय ने ऐसा तांडव मचाया है कि खेत खलियान तो छोड़िए, घर आंगन तक डूबने लगे हैं। हमनी के तो गंडक नदी के किनारा बानी सो, हमनी के कौनो चीज नीमक ले चाहे नून मरचा कुछ बा तो नहीं से लेके जाए के बा। कर्मचारी साहब कहतनी जे नहीं बंद करो लोगी, ना तो एफआईआर कर देब, केस कर देब हम। गंडक नदी से निकला सैलाब का पानी मानो सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। क्या स्कूल, क्या आंगनबाड़ी, क्या घर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी, और पानी से आम आदमी की जिंदगी में परेशानी ही परेशानी। दिक्कत हमने के यह बा कि हमने के पानी आयल बा, लोग डूब के मरता। आवे जाए के कोई ना सीओ आवता है ना बीडीओ आवता है, केहू देखे नहीं। पहले डीएम साहब आए, ईओ साहब आए घूमे, अब तो केहू आता नहीं, केहू का मतलब नहीं है कौन। अब रामनगर गांव की इस तस्वीर को देखिए, यहाँ भी कमोबेश हालात वैसे ही हैं। न सड़क का पता, न जमीन की कोई जानकारी, जिधर नजर जाती है तो नजर आता है सिर्फ पानी ही पानी। हालात यहाँ ऐसे हैं कि सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है, उसका भी इंतजाम ग्रामीणों ने खुद ही किया है। प्रशासन तो एक नाव भी नहीं दे पाया। सरकार की ओर से कोई न्याय नहीं मिला है, जो मिला हुआ है वो भी बोल रहे हैं कि जमा कराओ कर्मचारी से। अब कौन कर्मचारी है वो हमको पता नहीं है, मगर आकर बोले हैं यहाँ परेशानी हो रही है आने जाने का। बच्चे वहाँ रहते हैं, कोई सामान हो ले जाना ले आना, आना जाना। दो तीन टोला का लोग इसमें, 2 टोला का लोग इसमें हिलते हैं, कैसे परेशानी का सामना करेंगे हम लोग। अब जगरी टोला पंचायत से आई इन तस्वीरों को देखिए। पानी की टंकी की सप्लाई बंद हो चुकी है, चापाकल जल समाधि ले चुका है, एहतियातन बिजली की सप्लाई भी काटनी पड़ी है। मतलब आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बावजूद इसके कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ खैर खबर तक पूछने नहीं आया। ऐसा तब है जब लगभग 43 गांव और टोले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। और उसके कारण हम लोग दिक्कत से रहे हैं, छाती में, मुंह, घेट में पानी, गर्दन में पानी हो गया है। इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इधर नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे तो कहाँ से काम चलेगा हम लोग का। एक तरफ कुदरत का कहर, दूसरी तरफ लचर सरकारी तंत्र। आम आदमी की पेशानी पर सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। राहत का मरहम कहीं से मिलता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जल प्रलय के बीच किसी तरह जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं गोपालगंज के ग्रामीण। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। बिहार, यूपी, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से लगे जिलों में हालात बद से बदतर हैं। पहाड़ों से आ रहे सैलाब ने शहरों को टापू में बदल दिया है। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार, नदियों में उफान, आफत में जान, सड़क पर सैलाब, हाईवे पर बाढ़। पहाड़ों में हो रही बारिश से नेपाल उत्तर प्रदेश बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है। यहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर सैलाब बह रहा है। हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन तस्वीर किसी नदी या नहर जैसी दिखाई दे रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर,
महाराजगंज के 800 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई गांव टापू बन चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ से इतनी बेबसी है कि शमशान घाट तक डूब चुके हैं। लोगों को अंतिम संस्कार तक करने के लिए जगह नहीं मिली तो सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार किया गया। अब आपको यूपी के गोरखपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के बाद कुशीनगर जिले में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। यूपी के हरदोई में भी हालात बद से बदतर हैं। हरदोई में एक बारात निकली जिसमें दूल्हा और बाराती पानी में पैदल चलते नजर आए। बारातियों का यह सफर कुल 2 किलोमीटर का था। हरदोई के पाली इलाके में बाढ़ की वजह से कई गांव डूब चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने आफत मचा रखी है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। उत्तराखंड से जहां लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं आ रही हैं, तो वहीं नदियां भी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर कुदरत का कहर। हिल गई धरती, खिसक गई जमीन। बरस रही आसमानी आफत और टूट रहे पर्वत। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। क्या मैदान, क्या सड़क, क्या पहाड़, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। जहां उफनती नदियां मैदानी इलाकों को अपने आगोश में समेटने की जिद पर हैं, तो वहीं दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर हैं। उफनती नदियों के सैलाब की तस्वीर हो या फिर खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ों की तस्वीर, हर तस्वीर डरावनी है और दिल दहला देने वाली भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पहाड़ से उफनती नदी के साथ पत्थरों का सैलाब बहता दिखाई दिया। बेहिसाब वेग के साथ पहाड़ से पत्थर मलबे के रूप में गिरते दिखे, मानो वहां पत्थरों की नदी बह रही हो। लेकिन पहाड़ों से बहते सैलाब की ये आखिरी तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड का हर जिला बेहिसाब बारिश से बेतरतीब हो रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जमीन खिसक रही है और पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम जाने वाले रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जबकि भारी लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम यात्रा को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा। पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए BRRO के साथ ही NDRF, सेना, NTPC भी जुटे हैं।
जोशीमठ में 3 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड ने तो लोगों की सांसें ही थाम दी थी। 48 घंटे तक हाईवे के दोनों तरफ 5000 से ज्यादा लोग फंसे रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने के लिए पिछले कई दिनों से BRRO के साथ ही NDRF सेना भी एक्टिव है। तब कहीं जाकर हाईवे के दोनों तरफ फंसे हजारों लोगों के लिए रास्ता निकल पाया है। ये जो हमारे लिए BRO के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियाँ थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बड़ेथी नदी से लगे एक नाले में अचानक उफान आ गया। पहाड़ों में बारिश के बाद ऐसे हालत कई जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तरकाशी से नदी के तेज बहाव के बीच फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम कई घंटे की मशक्कत के बाद नदी के बीच तेज धार में फंसे कुत्ते की जान बचाने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लगातार बारिश की वजह से उफनती नदियां और पहाड़ों के टूटने की घटनाओं की वजह से हर वक्त बड़ा खतरा बना हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।